हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.3 कितना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आए हैं। कितना क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, हम इसके पहले 1 to 4 प्लस में एग्जाम्पल का क्वेश्चन सारा सॉल्व करा चुके हैं। क्या किए? सॉल्व करा चुके हैं। अब हम फिर से इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हमको इस पार्ट को समझना होगा। क्या इस पार्ट को क्या करना होगा? समझना होगा। देखिए, इसको समझना, हम इसको जब चैप्टर शुरू कर रहे थे उस समय भी इसको बताए थे, लेकिन फिर से लास्ट जब क्वेश्चन लास्ट है उसमें फिर आपको इस क्वेश्चन में इसका प्रयोग है, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, पीएक्स को हम, पी मतलब होता है पॉलीमर्स, एक्स मतलब होता है जो समीकरण, पीएक्स को हम कहते हैं भाज्य कहते हैं, जीएक्स को भाजक, क्यूएक्स को भागफल और आरएक्स को क्या कहते हैं? शेषफल। अब देखिए, इसमें एक चीज समझना, जैसे मान लीजिए एक सिंपल भागा देखिए 2 से 9 को भागा दिए, 4 मेरा आ गया भागफल, 4 मेरा क्या आ गया? भागफल। अब भागफल को हम कहते हैं क्यूएक्स। क्या कहते हैं? क्यूएक्स। शेषफल मेरा 1 आया, शेषफल को बोलेंगे आरएक्स। और भाज्य मेरा 9 है तो भाज्य को बोलेंगे पीएक्स, और भाजक मेरा 2 है तो भाजक को बोलेंगे जीएक्स। क्या बोलेंगे? जीएक्स। अब हमको क्या करना है, इसको इसमें बोल रहा है बहुपदों पीएक्स, जीएक्स, क्यूएक्स और आरएक्स। ऐसा उदाहरण लीजिए। क्या लीजिए? ऐसा उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता होगा? संतुष्ट करता होगा। विभाजन एल्गोरिथम को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि घात हम उसको कहते हैं जिसको हम अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। आ तो डिग्री। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल ले लें, 3x²। ई जो मेरा है, ई मेरा घात हो गया। क्या हो गया? घात। आ तो इसको हम पावर बोल सकते हैं, आ तो इसको डिग्री बोल सकते हैं। अब इसका 3 नाम है। क्या? हिंदी में घात, अंग्रेजी में पावर, आ तो डिग्री। तो बोल रहा है घात पीएक्स का, मतलब पीएक्स का जो घात है, मतलब पीएक्स मेरा कौन हो गया? ई हो गया। इसका जो पावर है, और घात क्यूएक्स मेरा कौन है? क्यूएक्स मेरा भागफल 4 है। इसका जो पावर, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। दोनों का पावर क्या होगा? ऐसा समीकरण लीजिए कि दोनों का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए, पीएक्स का मतलब भाज्य का और भागफल का, भाज्य और भागफल का कुछ अपना मन से ऐसा समीकरण लीजिए कि पीएक्स को और जीएक्स का क्या होगा? पावर सेम होना चाहिए। पावर सेम होना चाहिए, डिग्री सेम होना चाहिए। देखिए, कुछ समीकरण ले लीजिए। मान लीजिए हम पीएक्स, अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं। पीएक्स इक्वल टू हम ले रहे हैं 2x²। क्या ले रहे हैं? 2x²। पीएक्स इक्वल टू कितना लिए? 2x²। और जीएक्स जिसको हम भाग देंगे उसको हम ले रहे हैं, इसको हम 2 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 2। अब इससे क्या होगा? 2 से इसको भागा देके देखेंगे, मतलब पीएक्स से जीएक्स को भागा देते हैं, इससे इसको भागा देंगे। 2 से इसको भागा देख के देखेंगे भाज्य का और भागफल का डिग्री, मतलब पीएक्स का और क्यूएक्स का डिग्री सेम होता है या नहीं। तो आप देख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ले लें, 2 भागा 2x² ले लें, कोई दिक्कत नहीं। हम 2 है, कितना है? 2। अब इसको कितना बार में देंगे जो 2x² आ जाएगा? देखिए, मेरा बंदूक है, हम सबको जानते हैं कि मेरा टारगेट है 2x² और बंदूक है x। बंदूक है 2, बंदूक कितना है? 2। सॉरी, टारगेट है 2x², बंदूक है 2 से 2 कट गए, कितना बार में जाएगा? x² में। कितना बार में? x²। तो यहाँ कितना आएगा? 2x²। अब देखिए, इसका कट जाएगा, कितना आएगा? 0। कितना आ गया? 0। अब देखिए, दोनों का डिग्री सेम आ गया। किसका? पीएक्स का और क्यूएक्स का डिग्री सेम है। कैसे सेम है सर? इसका भी पावर कितना है? 2 है। इसका भी 2x। इसका ये भी एक समीकरण है, एक बहुपद है, एक पदी बहुपद। क्या इसको बोलते हैं? एक पदी बहुपद। तो एक पद का है तो ये भी एक बहुपद है, तो इसका पावर कितना है? 2। और इसका भी पावर कितना आया? 2। इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2। तो पीएक्स और जीएक्स क्या हो गया? बराबर हो गया। तो मेरा ये समीकरण मेरे लिए क्या हो गया? सुटेबल हो गया। तो देखिए, पीएक्स को 2 माने, जीएक्स को। अब मेरा क्यूएक्स कितना आ गया? क्यूएक्स मेरा आ गया x²। और आरएक्स कितना आ गया? आरएक्स मेरा आ गया 0। ये समीकरण बिल्कुल क्या कर रहा है? सुटेबल हो रहा है। बिल्कुल क्या हो रहा है? सुटेबल हो रहा है। अब हम जांच करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम से जांच करेंगे क्या हम जो लिए वो संतुष्ट कर रहा है इसको या नहीं संतुष्ट कर रहा है। तो हम एक जानते हैं विभाजन एल्गोरिथम का नियम के अनुसार, एक जानते हैं, यहाँ लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम का नियम हम इसको जानते हैं, एक जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है?
भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। इसको मिटा देते हैं, भागफल जोड़ क्या हो गया शेषफल। तो मेरा भाज्य कितना है, मेरा भाज्य हो गया 2x²। भाजक मेरा कितना है, तो भाजक मेरा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा 2। भागफल मेरा कितना है x² और शेषफल मेरा कितना है 0। अब देख रहे सुटेबल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इधर मेरा 2x² चल रहा है, 2 गुना x² 2x² प्लस में 0, इधर 2x² है बराबर 2x² में 0 जोड़ेंगे कितना है 2x²। देखिए LHS बराबर RHS हम मेरा बिल्कुल सुटेबल कर रहा है। क्या कर रहा है, बिल्कुल सुटेबल कर रहा है। तो ए वाला समीकरण मेरा क्या हो गया, इसको रफ में करना है। आप एग्जाम में इसको वहां नहीं कीजिएगा, रफ में करके और आपको इस तरह बनाना, क्या इस तरह बनाना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसको ले लीजिए। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को हम अच्छा से समझ चुके थे। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। दूसरा नंबर में बोल रहा है घात QX और घात RX, मतलब QX और RX। तो QX मेरा कौन हो गया भागफल, RX मेरा कौन चाहिए शेषफल। मतलब इसका पावर और इसका पावर बराबर होना चाहिए। भागफल और शेषफल का पावर क्या होना चाहिए, बराबर। आपको ऐसा समीकरण लेना है, अपना मन से लेना है, अपने आप को सोचना है कि कैसा समीकरण ले जो क्या होगा QX और RX क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप लोग अलग अलग समीकरण लेके देखिए कि बराबर होता है या नहीं होता है। तो कोई ऐसा समीकरण लेंगे जो क्या हो जाएगा QX और RX क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए हम उस समय एक पदी का बहुपद लिए थे, छोटा बहुपद लिए थे। अब हम थोड़ा कुछ बड़ा लेके देखते हैं, बड़ा लेके सॉल्व होता है या नहीं होता है। देखिए PX हम क्या करते हैं, कुछ बड़ा ले रहे हैं, कुछ बड़ा मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं 9x² 9x² हो गया प्लस हो गया 36x प्लस 18। तीन पद काम ले रहे हैं। कितना पद का ले रहे हैं, 3 पद का। पहले एक पद ही लिए थे, शुरुआत में कितना लिए थे, एक पद। अपने थोड़ा बड़ा लिए, थोड़ा क्या किए, बड़ा लिए। PX इतना लिए तो QX ऐसा सोचना होगा, GX ऐसा सोचना होगा कि हमको क्या होना चाहिए, भागफल और शेषफल का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो GX क्या ले, GX क्या ले, GX देखिए कुछ ऐसा लीजिए जिसको पावर सेम होना चाहिए, कट जाए। कुछ जो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, इसमें उसे लीजिए कॉमन। तो हम ले रहे हैं x² प्लस 4x प्लस 2। ये मेरा क्या हो गया GX। अब देखते हैं कि QX और RX आपस में बराबर होता है या नहीं होता है, पावर बराबर होता है। तो देखिए इसको हम क्या कहेंगे, भागा दे के देखते हैं कितना। इसको मिटा दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसको हम समझा चुके हैं आप लोगों को, इसको समझा चुके हैं। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो ऐसा पद लेना है हमको, भागा देख देखना है x²। ये आपको रफ में करना है, एग्जाम में कहाँ करना है, रफ में। x² प्लस 2 को भागा दीजिए कितना से, थोड़ा इधर से लेना होगा, थोड़ा लंबा समीकरण ले लेंगे बड़ा वाला। और x प्लस 2 को भागा देना है 9x² प्लस 36x प्लस कितना हो गया 18। देखिए भागा देखिए मेरा टारगेट है 9x², बंदूक है x² से x² खत्म हो, कितना बचा 9। या 9 देंगे तो 9x² आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया। अब क्या है, इसको इससे गुना करेंगे, 9 चौक कितना होगा 36 से प्लस 36 से, यहाँ पे माइनस कट गया। यहाँ 9 दूनी कितना हो गया, प्लस प्लस के प्लस 9 दूनी कितना हो गया 18, कट गया कितना गया शेषफल। देखिए ये बिल्कुल सही सुटेबल कर रहा है। कैसे, देखिए भागफल और शेषफल का देखना था। भागफल का पावर भी यहाँ कितना है 0 और इसका भी पावर कितना है 0। भागफल का भी पावर कितना है 0 और इसका भी पावर कितना है 0। तो यहाँ लिख दीजिए QX मेरा कितना हो गया 9 और RX मेरा कितना हो गया 0। अब देखेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ये पूरा सुटेबल हो रहा है या नहीं, संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं संतुष्ट कर रहा है। तो इसको हम यहाँ लिखिए, नीचे लिखे थे, नीचे लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल
जोड़ क्या हो गया, हो गया। अब भाज मेरा कितना, भाज हो गया 9x² प्लस 36x प्लस 18, भाज हो गया। अब भाजक मेरा कितना हो गया, gx हो गया x² 4x प्लस 2, भागफल मेरा कितना हो गया 9, शेषफल मेरा कितना हो गया 0। अब इधर जो है वही रहने देते हैं, इसको हम करते हैं, इसको इससे करना है 9x², 9 चौक 36x अनुग्नी 18 प्लस 0। अब इसको 0 के साथ 100 जोड़ेंगे तो वही आएगा 9x² 36x प्लस 18। तो ये हो गया RHS और मैं LHS तो सेम है, देखिए मिला के क्या है LHS हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो समीकरण हम लिए, पूरा क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है, किसको, QX और RX को संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि इसका भी पावर यहाँ 0 है तो इसका भी पावर क्या है 0, इसमें पावर कुछ नहीं है, क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आप लोग समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए एक बार इसको। हम पहला और दूसरा क्वेश्चन को आसानी से समझ लिए थे। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला है RX इक्वल टू 0, मतलब पावर ऐसा लेना है, ऐसा कुछ समीकरण लेना है जिसका RX मतलब क्या, शेषफल क्या आएगा 0। देखिए हम पहला क्वेश्चन में जो लिए थे उसका भी शेषफल क्या था 0, दूसरा क्वेश्चन जो बनाए थे, दूसरा पॉलीमर्स जो लिए थे उसका भी शेषफल क्या था 0। तो दोनों में कोई एक ठो लिख दीजिए बस, क्योंकि इसका सिर्फ क्या चाहिए, घात, मतलब RX जो है, RX कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो कुछ भी लिख दीजिए। तो पहला भी बनाए थे, तो पहला हम क्या लिए थे, PX इक्वल टू लिए थे 2x², आप लोगों को देख लीजिए। GX इक्वल टू लिए थे 2, तो QX मेरा आया था, आया था RX² और RX मेरा कितना हो गया, RX इक्वल टू 0। तो हम ऐसा समीकरण, हम पहला समीकरण भी लिए थे, लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा सही, क्योंकि पहला समीकरण में भी क्या आया था RX 0, यहाँ भी हमको क्या आना है 0, तो क्या आ रहा है सुटेबल कर रहा है। उसको इसी प्रकार लिख दीजिए और इसको बना दीजिए उस तरह भाज बराबर, यहाँ बना दीजिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। हम दूसरा समीकरण जो लिए थे उसमें भी उसका भी शेषफल कितना आया था 0। तो हम यहाँ हमको कोई ऐसा समीकरण लीजिए जो उसका शेषफल क्या जान दे 0। तो हम पहला वाला ले लिए और तो दूसरा वाला ले लिया, तो फिर आप दूसरा तीसरा कोई सोच सकते हैं, अलग सोच सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। बस उसको लिख दीजिए, भाज मेरा कितना है 2x², भाजक हो गया मेरा 2, भागफल हो गया x², शेषफल मेरा कितना है 0, 2x² आ गया। इसको 0 इसके साथ जोड़ेंगे तो उतना 2x², 0 जोड़ेंगे तो इसको 2x² लिखिए बराबर होगा 2x², LHS बराबर RHS। जो पहला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि वही बोल रहा है कि आपका घात कितना आना चाहिए 0, RX कितना आना चाहिए 0, शेषफल कितना आना चाहिए 0। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसेस को। आप अगर अच्छा से नहीं समझ पाए तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छा से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।